हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कल हम लोग जो है बात किए थे के हैबर जी के विषय में। देखिए, हमारे जितने भी वीडियो आ रही है ना, एक के बाद एक आ रही है, तो ऐसे ही एक के बाद मैं एक उठा के नहीं दे रहा हूँ। मैं एक के बाद एक वीडियो ऐसे ही उठा के नहीं दे रहा हूँ। मैं पहले दिया था आपको 1910, ठीक है, बेंद्रे। उसके बाद दिया था 1911 पनिक्कर। 1912 कल मैं दिया था, ठीक है, 1912 कल मैं दिया था हैबर के हैबर का। और आज आपको मैं दे रहा हूँ 1912 जो है प्रदोष दास गुप्ता का। किसका? प्रदोष दास गुप्ता। इसके बाद की वीडियो आपको मिलेगी 1913 में अमृता शेरगिल, ठीक है। अमृता शेरगिल को मैं पहले पढ़ा दिया हूँ, इसलिए इसी डेट पर जो है आपके गोपाल घोष हैं। कौन? गोपाल घोष। तो आप डेट तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, बिल्कुल डेट तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। बस केवल आप वीडियो को देखो, समझो, पढ़ो, बस, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमने बताया कि हम आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे, गर्मी बहुत हो रही है, ये कोई कहने बताने की बात है नहीं, आप भी एहसास कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रदोष दास गुप्ता के विषय में। इनका जन्म कब है? 1912 से लेकर के 1900 कब है? 1912 से लेकर के 1991 है, ठीक है। और कल जो था वो कल कब था? तो जो कल था आपका हैबर जी का, तो वो 96 था। आ रहा है वीडियो में, अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रदोष दास गुप्ता जी का ये जन्म है, ठीक है। अब देखिए, हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रदोष दास गुप्ता है, ये मूर्तिकार है, बहुत प्रख्यात मूर्तिकार है। क्या है? तो ये है मूर्तिकार। प्रसिद्ध जिसमें है तो वो है प्रसिद्ध मूर्तिकार है। कौन? आपके प्रदोष दास गुप्ता जी। देखिए, अभी जो प्रदोष दास गुप्ता जी हैं, इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1912 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ढाका एक स्थान है, ठीक है, ढाका, जो इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। देखते हैं, प्रदोष दास गुप्ता का जन्म, ठीक है, 1912 में कहा हुआ था? ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है। क्या है? राजधानी में हुआ था। अच्छे से साफ साफ आ रहा है वीडियो में? बिल्कुल अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो बस। देखिए, इतना समझ में आ गया कि प्रदोष दास गुप्ता का जन्म जो है 1912 ईस्वी में ढाका हुआ था। कहाँ? ढाका। और ये ढाका कहाँ है? तो ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। कहाँ की? तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। इसके बाद इनकी जो शिक्षा है मूर्तिकला की, ये 1932 ईस्वी में, कब? 1932 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी। कब? तो इन्होंने 1932 में, देखिए 1932 में कोलकाता, ठीक है, कोलकाता
विश्वविद्यालय से, कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा, ठीक है, कि चाहे आप शिक्षा प्राप्त कर लिए थे या डिग्री लिए थे, एक ही बात है, स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, स्नातक की इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। कब? 1932 ईस्वी में। अब देखिए, इसके बाद जो है 1932 में इन्होंने स्नातक किया। उसके बाद 1933 से लेकर 1937 तक, कब? 1933 से लेकर 1937 तक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। कौन सा? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ, कब? तो 1933 से लेकर 37 तक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट से क्या किए थे? 1933 से लेकर 1937 तक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से इन्होंने डीपी राय चौधरी से, मतलब क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में देवी प्रसाद राय चौधरी से मूर्ति कला की बारीकियां, ठीक है, मूर्ति कला की बारीकियां सीखी। ठीक है, मूर्ति कला की बारीकियां इन्होंने सीखा था। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखिए, यह इनका जीवन यात्रा कब तक हो गया? तो 1933 से 37 तक। ठीक है, अब इसके बाद 1937 से लेकर 39 तक, 1937 से लेकर 39 तक, तो 1937 से लेकर 1941 तक ये क्या किए थे? तो इन्होंने एकोल द ग्रेट, क्या? एकोल द ग्रेट, देखिए, एकोल द ग्रेट, ठीक है, एकोल द ग्रेट चैनियर, ठीक है, क्या? चैनियर, बताओ ये क्या है? एकोल द ग्रेट चैनियर जो है ये पेरिस में, यहां पर इन्होंने ढलाई सीखा था। क्या? ढलाई। तो देखिए, पेरिस में मूर्ति की ढलाई, मूर्ति की ढलाई सीखी। कब? तो 19, देखिए एकदम डेट टू डेट आ रहा है, 1932 से में आप देख रहे हैं, उसके बाद 33 से 37 तक, उसके बाद 37 से 39 तक तो क्या हुआ था? एकोल द ग्रेट, क्या? एकोल द ग्रेट चैमनर पेरिस में मूर्ति की ढलाई सीखी थी। क्या? मूर्ति की ढलाई इन्होंने सीखी थी। उसके बाद जो है 1940 में इन्होंने जो है पेरिस से जब लौट कर आए, देखिए ये पेरिस से था, तो देखिए 39 तक यहाँ है। फिर उसके बाद 1940 में पेरिस से वापस आने के बाद इन्होंने स्टूडियो खोला। क्या? इन्होंने जो है स्टूडियो खोला। यहां तक हो गया कि इन्होंने स्टूडियो खोला।
कल के जो है देखिए, कल जो वीडियो अपलोड हुआ था के हैदराबादी का, उसमें मैंने बताया था कि अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद जो है कलाकारों ने एक ग्रुप या एक समूह बनाया था जिसका नाम था कलकत्ता ग्रुप। तो वहां पर प्रदोष दास गुप्ता जो है यही वहां के संस्थापक थे। तो हम इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके बाद है 1941 में, ठीक है, 1941 में अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद, ठीक है, अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद कब, सन 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना, ब्रैकेट में संस्थापक, ठीक है, स्थापना आपने किया, ठीक है, कि स्थापना आपने किया। अब देखिए 1932 से लेकर हम लोग पहुंच गए 1943 तक, ठीक है। तो देखिए 1940 में जब पेरिस से लौट कर आए, कौन, प्रदोष दास गुप्ता जी। प्रदोष दास गुप्ता जी जब 1940 से पेरिस से लौट के आए तो इन्होंने 1940 में जो है आर्ट स्टूडियो खोला। क्या, आर्ट स्टूडियो खोला। उसके बाद 1941 में अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद, कब, अमृता शेरगिल के मृत्यु के बाद, ठीक है, अमृता शेरगिल की मृत्यु के बाद 1943 में, ठीक है, 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की और ये उसके संस्थापक थे। क्या, संस्थापक ये थे, ठीक है। इसमें जो है टोटल 8 कलाकारों ने मिलकर बनाए थे इस ग्रुप को, ठीक है। तो हम पहले इनके विषय में मूल चीजों को फोकस करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने 1955 में रॉयल सोसाइटी आर्ट की तरफ से, किस तरफ से, रॉयल सोसाइटी आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ से जो है ये फेलो नियुक्त किए गए। तो देखिए कब, 1955 में, 1955 में किसके, तो रॉयल सोसाइटी, ठीक है, रॉयल सोसाइटी आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ से फेलो, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ से जो है इन्हें फेलो नियुक्त किया गया। तो ये कहां पर, लंदन में, नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। यहां तक समझ में आ गया। देख लो अच्छे से चल रहा है, वीडियो में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, वीडियो में बहुत अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1955 में रॉयल सोसाइटी आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ से फेलो पदवी की इन्हें पदवी मिली थी, ठीक है, किसकी, फेलो, कहां पर, लंदन की, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके बाद जो देखिए इन्होंने मुंबई, ठीक है, इन्होंने जो है मुंबई ग्रुप है, मुंबई ग्रुप में चित्रों को खरीदा। देखिए मुंबई ग्रुप में आपके जो है FN सूजा जी थे, रजा जी थे, आरा जी थे, MF हुसैन जी थे, गैतोंडे जी थे, ये सब थे। तो देखिए इन्होंने जब मुंबई, चलो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए आपके चित्रों को, आपके चित्रों को मुंबई ग्रुप, ब्रैकेट में रजा,
शुजा, आरा, हुसैन आदि। ठीक है, मुंबई ग्रुप, तो ये ग्रुप कब हुई थी? 1949 में। ठीक है, कब ये ग्रुप चला था? सॉरी 47 है, हाँ। 49 जो है वो मृणालिनी मुखर्जी जी का जन्म है। ठीक है, तो मैं जन्म पर ज्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए याद आ जाते हैं। डेट देखते ही अपने आप पे आ जाता है। तो देखिए, आपके चित्रों को मुंबई ग्रुप, इसमें रजा, शुजा, आरा, हुसैन आदि ने 1947 जो ये है ना, ये स्थापना है मुंबई ग्रुप का। ठीक है, मैं आपके चित्रों को खरीदा, मैं 47 में चित्रों को खरीदा, चित्रों आगे इसलिए मैं खरीदा, मैं खरीदा। देखिए, आपके चित्रों को मुंबई ग्रुप, इसमें रजा, शुजा, आरा, हुसैन 1947 में खरीदा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इन्होंने जो है ना, ये बहुत ही अच्छे सुप्रसिद्ध कलाकार मूर्तिकार थे, तो इन्होंने दास्ता एक बनाया था। क्या? दास्ता में मूर्ति इन्होंने बनाया था। क्या? दास्ता में इन्होंने मूर्ति बनाया था। देखिए, दास्ता में वह ब्राडेज, ठीक है, ब्राडेज, इन ब्राडेज, इन ब्राडेज मूर्ति, ये कहां पर है? ये मूर्ति जो है कब बनाया था इन्होंने, ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये मूर्ति इन्होंने 1943 में बनाई। कब? 1943 में। ठीक है, 1943 में बनाई, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ये कहाँ है? बिल्कुल, कला संग्रहालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है। देखिए, इन्होंने दास्ता में और इन ब्राइडेज, क्या? दास्ता में और इन ब्राइडेज इन्होंने कब शुरू किया था? 1943, यानी कि इन्होंने जो है, देखिए 1943 में शुरू किए थे ना कलकत्ता ग्रुप, तो उसी समय 1943 में इन्होंने जो है एक मूर्ति बनाई थी। देखो, दास्ता में इन ब्राइडेज मूर्ति 1943 में बनाई, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल, मैं मार्कर में थोड़ा और इंक डालूं जिससे एकदम और भी अच्छे से दिखाई दे। देखिए, ये हुआ, ये प्रदोष दास गुप्ता जी बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ये मैं नहीं कहता। क्या? ये मैं नहीं कहता भाई। क्यों नहीं कहता? क्योंकि इन्होंने भाई कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किया था, तो ऐसे कोई छोटे मोटे तो होंगे नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति को 8-10 कलाकार को इकट्ठा एकत्रित करना, उसके बाद किसी चीज को शुरुआत करना, तो कोई किसी के साथ क्यों जुड़ेगा? जब उसे उस व्यक्ति पर विश्वास रहेगा कि हाँ ये जो काम कर रहे हैं सही कर, तब जुड़ेंगे, नहीं तो कौन अपना वक्त देगा भाई। बात सही है ना? बस यही सब है और कुछ नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने जो है 1943 यहाँ हो गया, 55 यहाँ, अब 57 देख लेते हैं। 1957 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, हम आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ के इन्होंने क्यूरेटर नियुक्त किए गए। ठीक है, कौन? प्रदोष दास गुप्ता। तो देखिए, 1957 में राष्ट्रीय आधुनिक कला
कला संग्रहालय नई दिल्ली, नई दिल्ली के क्यूरेटर चुने गए। अब हम देख लेते हैं इनके चित्रों के विषय में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने श्रृंगार नामक चित्र बनाया। देखिए श्रृंगार ये बनाए हैं श्रृंगार वधु अमृता शेरगिल जी बनाई हैं, जिनकी मृत्यु जो है 1941 है, ठीक है। इन्होंने बनाया है, देखिए इन्होंने बनाया श्रृंगार वधु, और ये हमारे प्रदोष दास गुप्ता जी बना रहे श्रृंगार। देखिए श्रृंगार इंग्लिश में टॉयलेट, ठीक है, श्रृंगार। तो इसको जो है इन्होंने मूर्ति बनाया है, ये किसमें है? सीमेंट में, सीमेंट में बनाया, ठीक है, सीमेंट में बनाया। यहाँ तक ठीक है कि इन्होंने सीमेंट में बनाया था। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो प्रदोष दास गुप्ता जी हैं ये किस किस चीज में बनाते थे। तो देखिए इनके हम देख लेते हैं माध्यम, क्या माध्यम देख लेते हैं। तो इनके माध्यम जो है ये है कांस, सीमेंट, कंक्रीट व टेराकोटा, ठीक है, वह टेराकोटा, टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनके चित्र को। सुप्रसिद्ध चित्र, सुप्रसिद्ध चित्र, देखिए पहले हम लिख देते हैं फिर इसके बाद हम आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए हमारे जो ये प्रदोष दास गुप्ता जी हैं, बिल्कुल ये जो प्रदोष दास गुप्ता जी हैं ये बहुत धनी पृथ्वी के हैं, ठीक है। ये बहुत कला में बहुत धनी हैं, कला के क्षेत्र में मूर्तिकार हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने ही कलकत्ता ग्रुप की, किसकी? इन्होंने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी 1943 में, ये हम सभी जानते हैं। अब इनके जो चित्र हैं वो है मेरी प्रेरणा, माँ गोद, ठीक है, माँ की गोद। देखिए मेरी प्रेरणा, माँ की गोद, ठीक है। देखिए मेरी प्रेरणा, माँ की गोद। उसके बाद जो है एक ब्राइड भी इन्हीं का है, एक ब्राइड, ये मैं लिख देता हूं इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा पूछता है। क्या? एक ब्राइड जो है ये इनका बहुत 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 ही ज्यादा पूछता है। इसके बाद जय हिंद है, क्या है? जय हिंद। ये सब क्या है? जय हिंद, ये सब इनके मूर्ति हैं। क्या? ये सब जो है इनके मूर्ति हैं, ठीक है, मूर्ति हैं। इसके बाद सूर्यमुखी भी बनाए हैं, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी कौन कौन बनाया है बताओ? सूर्यमुखी कौन कौन बनाया है? देखिए प्रदोष दास गुप्ता जी बना दिए, एन.एस. बेंद्रे ने बना दिया, अमृता शेरगिल जी ने बना दिया, और पाश्चात्य कला में वांगोंग तो बहुत 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 ही ज्यादा प्रसिद्ध है। आ रहा है, अच्छे से आ रहा है चित्र, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है, देखिए सूर्यमुखी तो आपका हो ही गया, ठीक है। इसके बाद है महिला टोकरी के साथ, महिला टोकरी के साथ, टोकरी के साथ। एक बात मैं आपको बता दूं, अमृता शेरगिल की चित्रों से इनके चित्र मैच कर रहे हैं, मैं ये बात बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद है 3 अनुग्रह, 3 अनुग्रह। अमृता शेरगिल जी का है 3 बधू, 3 बहनें, ये अमृता शेरगिल जी का है, ठीक है। और यामिनी राय जी का भी है, 3 औरतें,
देखिए इनका है अनुग्रह हो गया। उसके बाद एक वर्ड और पालना, एक वर्ड व पालना आदि। सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध मूर्ति व चित्र है। ठीक है, अब देखिए हमने इनके बारे में सब कुछ लिख दिया। अब मैं यहां लिख रहा हूं मृत्यु। तो देखिए हमारे जो प्रदोष दास गुप्ता जी हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, किस चीज से हुई थी, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए इनकी मृत्यु आपकी मृत्यु कब हुआ था, 1991 में हुआ। अब चलिए हम लोगों ने देख लिया, अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रदोष दास गुप्ता, मैं इधर हो जा रहा हूं। देखिए प्रदोष दास गुप्ता का जो जन्म है वो 1912 से लेकर के 1991 तक है। कितने, 1912 से लेकर के 1991 तक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इनका जन्म 1912 में डांका में हुआ था। कहाँ, डांका। ये क्या है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। क्या, ये बांग्लादेश की राजधानी, यहीं पर इनका जन्मोत्सव हुआ, जन्म हुआ, इनका जन्मस्थली आप कुछ भी समझ सकते हैं। इसके बाद 1932 ईस्वी में, कब, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किए थे। क्या, स्नातक की डिग्री। कब, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त किए थे प्रदोष दास गुप्ता। इतना समझ में आया। 1932 ईस्वी में प्रदोष दास गुप्ता जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त किए थे। उसके बाद 1932 में हो गया, 1933 से लेकर के 37 तक गवर्नमेंट्स ऑफ, देखिए गवर्नमेंट्स स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में देवी प्रसाद राय चौधरी, ये एक सुप्रसिद्ध चित्रकार व मूर्तिकार हैं बंगाल स्कूल के। कहाँ के, बंगाल स्कूल के। तो इन्होंने 1933 से लेकर के 37 तक जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में देवी प्रसाद राय चौधरी से मूर्ति कला की बारीकियों को सीखा था। ठीक है, मूर्ति कला की बारीकियों को इन्होंने सीखा था। इसके बाद 1937 से लेकर के 39 तक एक कोल, ठीक है, क्या, एकोल द ग्रेट चेनियर पेरिस में मूर्ति की ढलाई सीखी। ठीक है, किसकी, मूर्ति की इन्होंने ढलाई सीखी। इसके बाद जो है 1940 में पेरिस से वापस आ गए और स्टूडियो खोला। क्या, 1940 में ये पेरिस गए ही थे, वहां पर जो है सीखने ये मूर्ति कला की ढलाई कांस्य माध्यम से सीखी, कांस्य माध्यम। ठीक है, सीखी कांस्य माध्यम में। ठीक है, देखिए ये 1937 से 39 तक एकोल द ग्रेट चेनियर ने पेरिस में मूर्ति की ढलाई सीखी, जो कांस्य माध्यम में सीखा था। ठीक है, देखिए 40 में, मतलब ये आ गए फिर भारत। उसके बाद अमृता शेरगिल की मृत्यु के बाद, कब, देखिए 40 में आ गए, 41 में अमृता शेरगिल की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, PAG। ठीक है, कि इन्होंने स्थापना की। देखिए एक बार बता दूं, ये जो PAG है, PAG, ये एक तो कलकत्ता है, दूसरा है मुंबई। क्या, दूसरा है मुंबई। देखिए पैक, ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1943, ये बात हो गई। ठीक है,
की स्थापना की और आप इसके जो है संस्थापक थे। उसके बाद प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, इसी को हिंदी में, ठीक है, इसी को हिंदी में प्रगति कला समूह मुंबई में। तो ये एक ही है, बस केवल आप कलकत्ता और मुंबई से आप मतलब रखिए, बाकी हिंदी इंग्लिश इसका वर्जन है, ठीक है। 1955 में रॉयल सोसाइटी आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ से जो है फेलो नियुक्त किए गए, ठीक है, फेलो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद जो है आपके चित्रों को मुंबई ग्रुप जो 1900, देखिए यही वाला है 1947 में जो चला, और ये है 1943 में, ठीक है। तो यही लोग 1947 वाले लोगों ने इनके चित्रों को खरीदा। अब ध्यान से देखो, आपके चित्रों को मुंबई ग्रुप, रजा सूजा, आरा हुसैन, गैतोंडे आदि लोगों ने 1947 में इनके चित्रों को खरीदा। तो 1947 क्या है? तो 1947 यही इसकी स्थापना है। उसके दास्ता में, क्या दास्ता मतलब दास, गुलाम, ठीक है, गुलामी में समझ जाइए। तो दास्ता में इन ब्राइडेज मूर्ति 1943 में, कब? 1943 यानी जब कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी 1943 में बनाई थी, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है 1957 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के क्यूरेटर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए थे? ये जो वहां पर बनाए गए थे वो क्या बनाए गए थे? तो ये वहां पर जो है क्यूरेटर बनाए गए थे, ठीक है, क्यूरेटर चुने गए। उसके बाद श्रृंगार नामक चित्र इन्होंने बनाया। क्या? श्रृंगार। देखिए श्रृंगार इनका है, इन्होंने सीमेंट से बनाया, मूर्ति बनाया, ऊपर में लिखे हैं मूर्तिकार थे प्रसिद्ध, ठीक है। तो देखिए श्रृंगार बधू है, ये चित्र अमृता शेरगिल का है, ये इनकी मूर्ति है, ठीक है भैया। तो देखिए सीमेंट की बनाया है, सिंपल सी बात है भैया, सीमेंट से जो है मूर्ति ही बनेगी, ठीक है। इसका माध्यम जो है कांस्य माध्यम, सीमेंट, कंक्रीट व टेराकोटा से इन्होंने बनाया। आपकी मृत्यु 1951 में हुई थी, ठीक है। 19 को देखिए कैसे लिखे हैं, 1991 आगे पीछे करके, ठीक है, में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके जो प्रसिद्ध चित्र, पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्या नहीं आया? अगर नहीं आया तो क्या नहीं आया? देखिए 55 में ये रॉयल सोसाइटी आर्ट एंड क्राफ्ट के फेलो नियुक्त किए गए, ठीक है। उसके बाद आपके चित्रों को मुंबई ग्रुप वालों ने, ठीक है, मुंबई ग्रुप वाले ने, देखिए कोई भी जब संस्था खोलता है तो उसको सजाता है, तो सजाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें चीजें रखनी पड़ेगी। तो इनके चित्रों को जो है, प्रदोष दास गुप्ता के चित्रों को जो है उन लोगों ने खरीदा उसमें सजाने के लिए, बस ना समझाइए बस, ठीक है। दास्ता में और इन ब्राइडेज मूर्ति 1947 में बनाई, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। उसके बाद 1955 ईस्वी में 57 में 55 में ये था 1957 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के क्यूरेटर चुने गए। इसके बाद है श्रृंगार, जो है ये मूर्ति है दोषदास गुप्ता ने बनाई है, और 3 श्रृंगार जो है श्रृंगार युवती जो है अमृता शेरगिल ने चित्र बनाए हैं। इसका माध्यम जो है कांच, सीमेंट, कंक्रीट, टेराकोटा जो है ये इनके माध्यम है, प्रदोष दास गुप्ता के ये माध्यम है। इसके बाद इनके जो सुप्रसिद्ध चित्र है मेरी प्रेरणा, ठीक है, मेरी प्रेरणा, माँ की गोद, एक ब्राइड, ये इंपॉर्टेंट है, जय हिंद, सूर्यमुखी। देखिए सूर्यमुखी प्रदोष दास गुप्ता ने बनाया, NS बेंद्रे ने बनाया, अमृता शेरगिल ने बनाया और वांग वांग ने बनाया, 4 लोगों ने बनाया। अभी आगे हम और पढ़ेंगे। इसके बाद महिला के साथ टोकरी, ये भी बहुत अच्छे चित्र है। 3 अनुग्रह, एक वर्ड, पालना आदि इनके सुप्रसिद्ध चित्र तो इनके बहुत है, लेकिन ये जो है ये इनके सुप्रसिद्ध चित्र है। अब समझ में आ गया? बताइए आ गया कि नहीं? अगर आ गया हो तो एक बार तो आप पढ़ ही लिए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें सारा इंपॉर्टेंट डाटा ही दिया हुआ हूँ, ठीक है। इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो है जो आज ही अपलोड होगा 1913 इसमें गोपाल घोष के विषय में, ठीक है दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों।